मनीष सिसोदिया के घर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनको अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उनके आवास जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने जाते वक्त ये भी कहा था कि मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए दिया था कि हाँ, हम पूरा ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया के घर पर जा रहे हैं। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, अरविंद केजरीवाल सुबह ट्वीट करते हैं कि परिवार का ख्याल रखेंगे और अब उनके घर पहुंच रहे हैं गिरफ्तारी के तुरंत बाद। देखिए, बहुत अहम है क्योंकि मनीष सिसोदिया जब भाषण दे रहे थे राजघाट के सामने से, तो उन्होंने दो अहम बातें कही थी। एक, वो भावुक हो गए थे और अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे थे कि जब वो पत्रकार थे और बाद में पॉलिटिक्स में आए तो उस दौरान उनकी पत्नी ने उनका काफी सहयोग किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपना मित्र और गुरु बताया था मनीष सिसोदिया ने। और कहीं ना कहीं इस पूरे भावुक भाषण के बीच में अरविंद केजरीवाल की ये प्रतिक्रिया सामने आई थी कि वो उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। और अब हमें मुख्यमंत्री दफ्तर से जो जानकारी मिल रही है अर्पिता, कि अरविंद केजरीवाल घर से रवाना हो रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर के लिए। वहां पर उनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं और परिवार के बाकी सदस्य हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के नजदीक मनीष सिसोदिया का घर है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार से मुनीष हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। मुनीष, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपने बताया कि तीन महत्वपूर्ण ग्राउंड जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला ग्राउंड जांच के दौरान वो सहयोग नहीं कर रहे थे। दो और ग्राउंड, जल्दी से उसकी जानकारी भी दीजिए मुनीष। जी अर्पिता, देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जो आधार बनाया गया सीबीआई की तरफ से, उसमें कुछ अहम जो जानकारी है वो आज तक के हाथ लगी है। जो सीबीआई के सूत्र हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि सबसे पहला जो आधार बनाया गया है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दूसरा जो आधार बनाया गया है कि जब ये शराब नीति बनाई जा रही थी तो जब शराब नीति बनाई जा रही थी उस दौरान कई ऐसे प्रोविजंस थे, कई ऐसे सेक्शन थे जो कि इस एक्साइज पॉलिसी में ऐड किए गए थे। जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि आखिरकार क्या जरूरत थी इन प्रोविजंस को ऐड करने की, क्यों आखिरी ड्राफ्ट में ही इसे ऐड किया गया, तो मनीष सिसोदिया के पास में उसका कोई जवाब नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया इसका जवाब देने में असमर्थ रहे, वो फेल हो गए। इसे एक बड़ा आधार बनाया गया। तीसरा जो आधार बनाया गया मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, वो यह था कि जब उनसे पूछा गया कि जब ये ड्राफ्ट चेंज किया गया था तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी, मनीष सिसोदिया ने सीधा जवाब दिया, मुझे जानकारी नहीं थी। जबकि सीबीआई के पास में ऐसे सबूत मौजूद थे जिसके आधार पर सीबीआई का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को न सिर्फ जानकारी थी बल्कि ये निर्देश खुद मनीष सिसोदिया दे रहे थे कि आपको ये चेंजेस करने हैं। उसके अलावा, जैसा हम पहले अर्पिता बात कर रहे थे, धारा 164 के तहत, यानी कि जो सीबीआई के लिए आज की तारीख में सबूत है, एक ब्यूरोक्रेट, एक अधिकारी का वो बयान जिसमें कि साफ तौर पे उसने मनीष सिसोदिया का नाम लेते हुए ये कहा कि मनीष सिसोदिया दरअसल लगातार निर्देश दे रहे थे कि आपको किस तरीके से नई शराब नीति बनानी है। और अधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि जब नई शराब नीति बनाई जा रही थी तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखा जा रहा था कि इस नई शराब नीति के तहत जो शराब व्यापारी हैं उनका फायदा हो। ये सीबीआई ने एक बड़ा आरोप लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर कुछ और हम बात करें तो जो फाइल बनती है, एक्साइज पॉलिसी की जो फाइल बनती है, उस फाइल को अगर देखा जाए तो कहीं भी, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अर्पिता, यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस के बहुत ज्यादा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा में यहाँ पर बढ़ाई गई है। पहले से ही 3 बैरिकेड की सुरक्षा यहाँ पर थी, लेकिन अब आप देख सकती हैं लगातार जो पुलिस वालों का आने जाने का सिलसिला है वो बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सीबीआई को इस बारे में अंदेशा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सीबीआई दफ्तर पहुंचने की कोशिश करें, और इसी की वजह से जो सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन अर्पिता, जो आपने सवाल पूछा था, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, जो सबसे आखिरी आधार बनाया गया वो यह था कि आपने जानबूझकर क्या कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है कि नहीं किया है। मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया नहीं, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि उन सीबीआई के पास में डिजिटल एविडेंस थे, उनका आमना सामना कराया गया और एक बार फिर मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए। और 7:15 बजे का वो वक्त था
जबकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट मेमो जांच अधिकारी ने दिया और जांच अधिकारी ने मनीष सिसोदिया को बताया कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ में पर्याप्त सबूत हैं और इस सबूत के आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है। अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और काफी मुमकिन है अर्पिता कि अगले कुछ दिन तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई के इसी दफ्तर में रहना पड़ेगा जहां पर हमारी मौजूदगी है और इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भी जाना पड़ेगा। ठीक है मुनीश, क्योंकि मेडिकल भी होगा उससे पहले जब उनको कोर्ट के सामने ले जाया जाए, कोर्ट के सामने सबूत भी रखने होंगे, वो कौन से सबूत होंगे जो रखे जाएंगे और मेडिकल जो है वो कितने बजे की संभावना है, कल कब होगा मेडिकल? जी देखिए, इसको लेकर मैंने अधिकारियों से बात की है। उनका अधिकारियों का ये कहना है कि बहुत मुमकिन है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि मेडिकल जांच जो है जो आमतौर पर अस्पताल में होती है, बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया की जो मेडिकल जांच है वो सीबीआई के दफ्तर के अंदर ही हो, यानी कि एक डॉक्टर की टीम आएगी और सीबीआई दफ्तर के अंदर ही मेडिकल की एक रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट को सीबीआई की रिमांड कॉपी में लगाया जाएगा ताकि कोर्ट के सामने ये बताया जा सके कि दरअसल कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है मनीष सिसोदिया की, और जब हम कस्टडी मांग रहे हैं मनीष सिसोदिया की उस वक्त उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल कराने के पीछे की वजह यही होती है कि उनका जो बीपी है, डायबिटीज है या कोई भी जो हेल्थ कंडीशन है वो उस वक्त कैसी है। तो मेडिकल जांच सुबह हो जाएगी। लगभग 11-12 बजे का वक्त सीबीआई अधिकारियों ने फिलहाल के लिए तय किया हुआ है। हो सकता है इसमें थोड़ी देरी हो जाए क्योंकि एक रिमांड कॉपी बनाई जाती है किसी को भी प्रोड्यूस करने के पहले। तो कोर्ट में लगभग 11-12-1 बजे के वक्त मनीष सिसोदिया की पेशी की जाएगी। सीबीआई के पास में पूरी तरह से अधिकार है कि वो 14 दिन की कस्टडी मनीष सिसोदिया की मांग सकते हैं, यानी कि वो मनीष सिसोदिया को 14 दिन तक अपनी कस्टडी में रखना चाहेंगे। लेकिन कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट कितने दिन तक मनीष सिसोदिया की कस्टडी सीबीआई को देती है। इस दौरान जो आपने सवाल किया कि सबूत दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, कुछ सबूत जो हैं, ज्यादा सबूत सीबीआई कभी भी अपनी रिमांड कॉपी में देती नहीं है, लेकिन वो आधार जरूर बताती है कि किस बिना पर गिरफ्तारी हुई है और किस बिना पर वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया की आगे पूछताछ हो। इसमें बहुत मुमकिन है कि सीबीआई उससे भी आधार बनाएगी कि इस कस्टडी के दौरान में जब वो सीबीआई की हिरासत में रहेंगे, उस कस्टडी के दौरान में बहुत सारे जो पहले के आरोपी गिरफ्तार हैं, यानी कि विजय नायर की बात कर लीजिए या दूसरे जो आरोपी हैं, उनसे आमना सामना भी कराया जाए। इस तरह के बहुत सारे जो ग्राउंड्स होंगे वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे सीबीआई की तरफ से, और जो सबूत दिखाए जाएंगे उसमें बहुत मुमकिन है कि जिस ठीक है मुनीश, ये भी खबरें आ रही हैं कि मोबाइल पर जो उनसे जवाब मांगे गए थे, क्योंकि ये कहा गया जैसी धारा भी लगी हुई है 120B, जिसके आधार पर यानी सबूतों को मिटाने के आधार पर भी वो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। सबूतों को नष्ट करना, 11 फोन जिसको लेकर सवाल पूछे गए कि 11 फोन क्यों बदले गए, फिर बाद में उन्हें नष्ट क्यों किया गया, इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे मनीष सिसोदिया। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया ने इन सवालों के जवाब तो नहीं दिए और बल्कि उन्होंने इनकार भी किया, लेकिन सीबीआई के पास में टेक्निकल एविडेंस था। जितने भी मोबाइल फोन यूज किए गए थे, और मैं आपको बता दूं अर्पिता और दर्शकों को बता दूं जानकारी के लिए, इसमें से कई ऐसे मोबाइल फोन थे और ये सीबीआई के आरोप हैं, कई ऐसे मोबाइल फोन थे जो कि मनीष सिसोदिया ने दूसरों के नाम पर या तो खरीदे हुए थे या दूसरों के नाम पर जो मोबाइल फोन खरीदे हुए थे उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे। उन मोबाइल फोन के IMEI जो नंबर थे वो सीबीआई के पास में मौजूद थे, उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड मौजूद थे, और सीबीआई का ये कहना था कि उन जो सबूत थे उनसे मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया गया और उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या वजह थी कि जब ये पूरी की पूरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई उसके पहले, बाद में और उसके दौरान आपने 11 फोन इस्तेमाल किए, कुछ को नष्ट किया, ऐसी क्या जरूरत थी। भले से मनीष सिसोदिया का जवाब ना में था, लेकिन सीबीआई का यह कहना था कि उनके पास में ऐसे सबूत थे जिसमें मनीष सिसोदिया की हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सबूत इतने मजबूत थे जिसके आधार पर उन्होंने तय किया कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी इस मामले में जरूरी है। और जरूरी क्यों है? क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी सीबीआई, उसके उलट में सीबीआई का ये कहना है कि इसमें कोई भी राजनीतिक दबाव उनके ऊपर नहीं था, वो सबूतों के आधार पर गए। अगर राजनीतिक दबाव होता तो वो पहले दिन ही गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 4-5 महीने की जांच की और जांच करने के बाद जब उनको पर्याप्त सबूत मिले, ठोस सबूत मिले, उसके आधार पर उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है।